नमस्कार, आपका अपने चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग मेंसुरेशन का अगला पार्ट शुरू करने वाले हैं। इसमें हम लोग घन और घनाभ मीन्स क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं और साथ ही साथ पहले उसके फॉर्मूले के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद जो भी उसमें क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा घनाभ। घनाभ या इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूबॉइड। ठीक, घनाभ क्या होता है? एक ऐसा थ्री डायमेंशन, ठीक, एक ऐसा थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है या आकृति होती है जो कि एक बॉक्स के आकार की या किसी कमरे के आकार की क्या है होती है। ठीक, कैसा? एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है या ऐसी आकृति होती है जिसमें क्या होते हैं, तीन डायमेंशन होते हैं। पहला एक लेंथ होती है, दूसरी होती है हमारा ब्रेथ और तीसरा होता है हाइट। मतलब इसमें तीन डायमेंशन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। ये एक बॉक्स के आकार का या किसी कमरे के आकार का होता है जिसकी तीनों डायमेंशंस क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक, तो देखो अब चूंकि ये थ्री डायमेंशन में है या 3D में है तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स क्या होता है, आयतन। ठीक, तो इसके आयतन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। मतलब कि जो इसका आयतन होगा यानी कि आयतन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ठीक, गुणे क्या हो जाएगा, ऊंचाई। अब देखो मैंने बताया है कि ये क्या है, लंबाई है, लेंथ यानी लंबाई है। ये क्या है, इसकी चौड़ाई है, ब्रेथ यानी क्या है, चौड़ाई है, और ये क्या है, इसकी ऊंचाई है। ठीक, ये तो इसका क्या हो गया, आयतन का फॉर्मूला। यहां पे वैल्यू लग देते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ये इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ठीक, ये क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम यानी इसका क्या होगा, आयतन। ठीक, अब देखो आयतन में हमसे क्या पूछ सकता है, कहेगा कि कोई क्यूबॉइड है। ठीक, क्वेश्चन देखो इसमें आयतन में कहेगा कोई क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ, ठीक, जिसकी लेंथ मान लो 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ मान लो 3 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो मान लो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखो हमने क्या माना है, लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ यानी कि जो चौड़ाई है उसकी 3 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है उसकी क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ सकता है कि इसका जो घनाभ है या क्यूबॉइड है इसका वॉल्यूम या आयतन क्या होगा। तो जब हमसे आयतन पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, लंबाई की वैल्यू देखो कितनी है, 5। ठीक, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 3 और ऊंचाई कितना दिया है, 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 3 15 चौको 60 और इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हमारा क्या हो गया, आयतन का फॉर्मूला। अब इसमें हमसे उल्टा भी पूछ सकता है, इसमें कहेगा कि वॉल्यूम की वैल्यू दे देगा यानी आयतन की वैल्यू क्या करेगा, वो दे देगा और साथ ही साथ इसकी दो साइड या तो लंबाई चौड़ाई दे देगा या चौड़ाई ऊंचाई दे देगा या लंबाई ऊंचाई दे देगा। ठीक, यानी कि इसकी दो डायमेंशन देगा और इसका वॉल्यूम देगा। और हमसे क्या पूछ सकता है, एक डायमेंशन भी क्या कर सकता है, वो पूछ सकता है। ठीक, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्या किया हमने, क्वेश्चन भी क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब इसका अगला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। ठीक, ये हमारा क्या था, घन था। ये हमारा क्या था, घन था। ये हमारा हमने बना लिया घन। क्यूब हमने बना, क्यूबॉइड बना लिया। ठीक, इसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है और ऊंचाई क्या है, ये है। ठीक, ऊंचाई क्या है, ये है। अब देखो इसमें अगला फॉर्मूला क्या बनेगा कि इसका टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, इसका टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स इसका संपूर्ण पृष्ठ। इसका क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ। तो इसका क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला जो होगा, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ या इसको कहते हैं टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो संपूर्ण पृष्ठ जो इसका होगा वो होगा 2 इंटू
लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, यही इसका क्या कहलाता है, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, या इसका क्या कहलाएगा, संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, यानी कि जो घनाभ है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब देखो, मान लो लंबाई मान लो 6 दिया हुआ है, ठीक, चौड़ाई कितना दिया है, 2 दे दिया, और हमसे ऊंचाई क्या दे दिया, 3 सेंटीमीटर दे दिया, तो हमसे क्या पूछ सकता है, संपूर्ण पृष्ठ। तो हम क्या निकाल लेते हैं, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ या टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू लंबाई, देखो हमने कितना माना है, 6, ठीक, 6 गुणे चौड़ाई हमने कितना माना है, 2, प्लस चौड़ाई हमने 2 माना है, ऊंचाई कितना माना है, 3, प्लस ऊंचाई हमने 3 माना है, और लंबाई हमने कितना माना है, 6। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में हमने माना है, इसको ध्यान रखना, हमने इसको किस में माना है, सेंटीमीटर में। तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 18 प्लस 6 प्लस 18, ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व करने पे 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, कितना हो जाएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमसे क्या पूछ लिया, संपूर्ण पृष्ठ डायरेक्ट पूछता है। और कभी कभी क्या होता है कि संपूर्ण पृष्ठ जो है दे देगा, ठीक, जैसे मैंने पीछे भी बताया है आप लोगों को कि आयतन दे देगा, आयतन देने के साथ साथ उसकी 2 क्या है, साइड की वैल्यू दे देगा, और हमसे तीसरी साइड क्या कर सकता है, पूछ सकता है। ठीक ठीक, इसी प्रकार जो है इसका जो अगला क्वेश्चन बनेगा इस फॉर्मूले से रिलेटेड, उसमें क्या होगा कि उसका संपूर्ण पृष्ठ दे देगा। ठीक, मीन्स उसका संपूर्ण पृष्ठ दे देगा, और संपूर्ण पृष्ठ देने के बाद इसकी 2 भुजाओं की वैल्यू देगा, 2 भुजाओं की वैल्यू के देगा, और साथ ही साथ हमसे क्या पूछेगा, इसकी तीसरी भुजा की वैल्यू क्या करेगा, ये पूछेगा। ठीक, ये ध्यान रखना है कि जब हमें संपूर्ण पृष्ठ पूछे या टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया पूछे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और उसका हम लोग क्या कर लेंगे, संपूर्ण पृष्ठ या टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लेंगे। और साथ ही साथ अगर हमसे संपूर्ण पृष्ठ दिया हो, ठीक, संपूर्ण पृष्ठ दिया हो, और संपूर्ण पृष्ठ के साथ साथ 2 जो उसकी साइड है, साइड की क्या करेगा, वैल्यू देगा, और हमसे क्या पूछेगा, तीसरे साइड की वैल्यू क्या करेगा, ये पूछेगा। ध्यान रखना, ये क्या है, इसका संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला है। ठीक, अब इसका क्या है, अगला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। ठीक, क्या देखते हैं हम लोग, इसका अगला फॉर्मूला। तो चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, पूरा फिर से क्लियर कर देते हैं। तो फिर से हम क्या कर लेते हैं, इसमें क्यूब बना लेते हैं, क्यूबॉइड जो है हम फिर से यहां बना लेते हैं। ये हमने क्या किया, यहां पे क्यूबॉइड बना दिया, चलो ये रफली है, ये हमने क्या किया, यहां पे क्यूबॉइड बना दिया, घनाभ बना दिया। चलो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये क्या है, ऊंचाई है। अब अगला फॉर्मूला जो है इसका होगा, इसका विकर्ण। ठीक, यानी कि जो क्यूबॉइड होगा इसके विकर्ण या डायगोनल की वैल्यू क्या होगी। ठीक, विकर्ण या डायगोनल की वैल्यू क्या होगी, तो विकर्ण देखो क्या होगा, इसका विकर्ण जो है, ये जो इस लाइन जो जाती है इसके दोनों के बीच से, ठीक है, ये जो लाइन जाएगी यहां से, यही इसका क्या कहलाएगा, विकर्ण या डायगोनल। ठीक, ये क्या कहलाएगा, विकर्ण या डायगोनल, डायगोनल, ये इसका हो गया विकर्ण। अब देखो विकर्ण जो होता है, विकर्ण का इसका फॉर्मूला होगा, घनाभ का विकर्ण का जो फॉर्मूला होगा या डायगोनल का जो फॉर्मूला होगा, वो अंडर रूट तीनों साइडों का स्क्वायर करके क्या करना है, हमें जोड़ देना है। ठीक, तीनों साइडों का क्या करना है, हमें स्क्वायर करके क्या कर देना है, जोड़ देना है, और उसका रूट ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, विकर्ण की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, विकर्ण की क्या मिल जाएगी, हमें वैल्यू मिल जाएगी। और हमसे क्वेश्चन एक तो डायरेक्ट पूछेगा कि कहेगा कोई घनाभ है, उसके तीनों डायमेंशंस की वैल्यू ये है। ठीक, तो डायरेक्ट पूछेगा कि इसके विकर्ण की वैल्यू क्या होगी, एक तो ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इसमें जो है, कहेगा कोई रूम है, उसमें अधिकतम कितने लंबाई की छड़ रखी जा सकती है, या उसमें अधिकतम कितने लंबाई की सीढ़ी जो है रखी जा सकती है। तो ये ध्यान रखना, जब हमसे कभी भी किसी कमरे में अधिकतम लंबाई की सीढ़ी या अधिकतम लंबाई की छड़ पूछे,
तो हमेशा ध्यान रखना कि हमें क्या निकालना है, क्यूबॉइड। ठीक, क्यूबॉइड का क्या निकालना है, हमें विकर्ण निकाल लेंगे तो वही विकर्ण जो होगी उस अधिकतम लंबाई की छड़ की वैल्यू होगी या अधिकतम लंबाई की सीढ़ी की क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी। ध्यान रखना। मान लो कि कोई जो है इसकी लेंथ मान लो हमें दे दिया 7 दे दिया, ठीक, और इसकी चौड़ाई हमें दे दिया 3 दे दिया और इसकी ऊंचाई कितनी दे दिया 5 दे दिया, तो हमसे पूछ सकता है कि इसके डायरेक्ट पूछेगा तो कहेगा कि कोई क्यूबॉइड है या घनाभ है, उसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो उस घनाभ का विकर्ण निकालो, उस घनाभ का विकर्ण निकालो। या कहेगा कोई कमरा है, ठीक, कोई कमरा है, उसकी जो डायमेंशन है, कमरे की डायमेंशन यानी कि कमरे की लंबाई की डायमेंशन क्या है, 7 मीटर जो भी हो, जिसमें भी दिया हो, कमरे की लंबाई दी रहेगी, चौड़ाई दी रहेगी और कमरे की ऊंचाई दी रहेगी। तो हमसे यह पूछेगा कि कमरे में अधिकतम कितने लंबाई की जो सीढ़ी है रखी जा सकती है, ठीक, यानी कि जो सीढ़ी की लंबाई जो है वो अधिकतम क्या होगी जो उस कमरे में रखी जा सकती है। तो हम सीधे क्या निकालेंगे, विकर्ण। ठीक, तो जब हम विकर्ण निकाल लेंगे तो वही हमारी क्या हो जाएगी, अधिकतम लंबाई की सीढ़ी या डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछेगा विकर्ण। ठीक, तो देखो यहां पे क्या है, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 49 प्लस 9 प्लस 25। ठीक, तो ये हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √83। ठीक, तो यही हो जाएगी अधिकतम जो छड़ की जो अधिकतम लंबाई होगी ये होगी, या जो विकर्ण की वैल्यू क्या होगी यही होगी। 58 और 25 कितना होता है 83। ठीक, ये तो हो गया। अब एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, इस घनाभ में एक क्वेश्चन और बनता है, कहेगा कोई कमरा है, ठीक, कोई कमरा है, उसकी डायमेंशन इतनी इतनी है, ठीक, उसकी डायमेंशन क्या है इतनी इतनी है, तो उस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालो। ठीक, उस कमरे के चारों दीवारों का क्या निकालना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका भी फॉर्मूला देख लो। चलो इसको पूरा क्लियर कर देते हैं। अब देखो मान लो क्या है, कोई कमरा है, ये हमारा क्या है कमरा है, ये हमने बना दिया कमरा। ठीक, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी क्या हो गई ऊंचाई हो गई, ये लेंथ हो गई, ये ऊंचाई हो गई और ये क्या हो गई इसकी चौड़ाई हो गई। ठीक, अब देखो जब हम कमरे की चारों दीवार की बात करेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे कमरे की चारों की दीवार की बात करेंगे तो देखो हमें क्या क्या मिल रहा है। एक तो ये बाहर वाली दीवार मिलेगी, मतलब कि जो गेट के पास होगी वो दीवार होगी। ठीक, एक तो गेट के पास जो दीवार होगी वो मिलेगी, मान लो यहाँ पे गेट है, और एक जो है गेट के जो सामने पीछे की ओर दीवार होगी वो मिलेगी, 2 दीवार। एक दीवार हमें गेट के साइड में मिलेगी और एक क्या है दीवार गेट के साइड के अपोजिट मिलेगी, यानी कि कमरे में जो है हमें 4 दीवार क्या होगी वहां पे मिलेगी। ठीक, कमरे में क्या है हमें 4 दीवार मिलेगी। तो देखो पहले एक दीवार का देखो क्षेत्रफल जो निकलेगा हमारा, एक दीवार का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो क्या निकलेगा लंबाई, एक दीवार ये है लंबाई, ठीक, लंबाई और फिर क्या हो जाएगा इंटू ऊंचाई। ठीक, लंबाई इंटू ऊंचाई इंटू क्या हो जाएगा चौड़ाई। देखो तो देखो दीवार कमरे के डायरेक्ट फॉर्मूला देख लो इसका, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा हमारा कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, तो 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू बी। ठीक, और जो ऊंचाई होगी चारों कमरे का क्या होगा सेम रहेगी। ठीक, देखो कमरे की ऊंचाई देखो ना, ये क्या है ऊंचाई ही तो है, यानी कि जो चारों कमरा है उसकी ऊंचाई क्या है सभी में कॉमन है, ये हो गया। ठीक, चारों कमरा जो है
सभी में क्या है, ऊंचाई जो है सभी चारों कमरे की दीवारों में क्या है, कॉमन है। और देखो लंबाई और इसकी क्या है, चौड़ाई। ठीक, कमरे की लंबाई और क्या है, चौड़ाई। दो दीवार यहां पे है, एक दीवार ये, एक दीवार ये, दो लंबाई ये हो गई। और क्या हो जाएगा, एक दीवार ये, एक दीवार ये। ठीक, देखो लंबाई वाली कहाँ है, एक ये है, एक ये है, एक इसके पीछे। और चौड़ाई वाली कहाँ है, एक ये है और एक क्या है, ये। मतलब जो साइड वाली दीवार है वो चौड़ाई वाली है और लंबाई वाली दीवार क्या है, ये है। तो ये हो गया 2 इंटू एल, 2 इंटू बी। और इसको क्या निकालेंगे, अच्छा देखो सब में क्या है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, उसमें भी कॉमन है। और जो एच है वो क्या है, सब में कॉमन है। तो इसका मतलब फार्मूला जो कमरे की दीवार का, चारों दीवार का जो फार्मूला होगा क्षेत्रफल का, ठीक, ये देखो ये क्या है, क्षेत्रफल का फार्मूला। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला है ये, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है, कहेगा कोई कमरा है उसकी डायमेंशन इतनी इतनी है, तो उस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालो। तो देखो निकाल लेते हैं। मान लो कोई कमरा है, उसकी लंबाई 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक, चौड़ाई मान लो 5 मीटर दिया हुआ है और ऊंचाई जो है 3 मीटर दिया है। तो कमरे की, ठीक, हमसे क्या पूछेगा, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या पूछेगा, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल फार्मूले में रख देते हैं 2, ठीक, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लो पहले, अगला नया फार्मूला बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है हमने क्या किया, 2 बाहर निकाल लेंगे तो ये बनेगा L प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा H, ठीक, L प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा H, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। अब यहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 2, लंबाई कितना दिया हुआ है 8, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 5 और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 8 5 13 दूने 26, 8 5 13 दूने 26, 26 और 23 कितना हो जाएगा, 26 23 78, ठीक, 78 क्या आ जाएगा ये, अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आएगा और अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। ठीक, 8 5 13 दूने 26, 26 दूने 52, 52 और 26 कितना हो जाएगा 78। ठीक, ये तो हमारा क्या होगा, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड और उससे संबंधित फार्मूले और फार्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने थे उसको हमने क्या किया, डिस्कस कर लिया। जब इसका प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन अभी मैंने करवाया है, इतने टाइप के और इससे जो एडवांस क्वेश्चन होंगे उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगला बात पढ़ते हैं हम लोग क्यूब। ठीक, क्यूब या घन की बात करते हैं। क्यूब या घन क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर या एक ऐसी आकृति होती है जो 3 डायमेंशन में होती है। किसमें होती है, 3 डायमेंशन में होती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसमें 3 डायमेंशन होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। और ये जो तीनों डायमेंशंस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक, तीनों डायमेंशंस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सेम होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, क्यूब। ठीक, यानी कि जो क्यूब ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी क्या जो तीनों डायमेंशन क्या होती है, वो समान होती है। ठीक, और हमें कुछ इस टाइप का 3D के फॉर्म में हमें क्यूब का स्ट्रक्चर जो है मिलता है। तो पहले इसके आयतन का फॉर्मूला हम लोग देख लें। तो इसका जो आयतन होगा, आयतन क्या होगा, लंबाई, ये हमारा क्या है लंबाई, ये क्या है चौड़ाई और ये क्या है ऊंचाई। ठीक, तो इसका मतलब लंबाई a, चौड़ाई a, ऊंचाई a, तो इसके आयतन की वैल्यू क्या हो जाएगी, a क्यूब। ठीक, यानी कि जो इसका वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, a क्यूब। ठीक, इसका अगला फार्मूला देखो क्या है, इसका अगला फार्मूला जो बनेगा, इसका जो है टोटल सरफेस एरिया। ठीक, या संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, दूसरा संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला कितने फेस है इसमें, 6। ठीक, कितने फेस है इसमें 6 और इसलिए a स्क्वायर। ठीक, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। और साथ ही साथ लास्ट इसमें क्या है, इसके विकर्ण का फार्मूला, इसके क्या हो जाएगा, विकर्ण। तो विकर्ण क्या होगा, ये हमारा क्या कहलाता है, विकर्ण। ये देखो, ये जो होता है, ये जो लाइन होती है, जो सबसे बड़ी लाइन होगी इस क्यूब की, ठीक,
वो क्या कहलाएगी, विकर्ण या डायगोनल। क्या कहलाएगी, विकर्ण या डायगोनल, ध्यान रखना। तो विकर्ण जब इसको निकालोगे तो ये निकलेगा, सॉल्व करने पे हमारा ए रूट क्या हो जाएगा 3। ठीक, कैसे, इसका विकर्ण लो, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक, तो देखो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा 3a², ए बाहर निकाल लो तो ए रूट क्या आ गया इसका विकर्ण, ए रूट 3, ए रूट क्या हो जाएगा 3, ये आया। ठीक, ये हमने क्या किया, इसका विकर्ण की वैल्यू क्या कर ली, हमने निकाल ली। अब इसमें जो है क्यूब जो होता है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है, कहेगा कोई क्यूब है या कोई घन है, उसकी जो है जो साइड है उसकी भुजा की लंबाई एक ही देगा, उसकी भुजा की लंबाई कहेगा 5 है, तो इसका आयतन निकालो। ठीक, उसकी भुजा की लंबाई क्या है, मान लो 5 सेंटीमीटर दिया है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, आयतन। आयतन की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहां पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 का क्यूब। ठीक, कितना हो जाएगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां से तो हमारा आयतन आ जाएगा। ठीक, या उल्टा भी आयतन दिया रहेगा, हमसे क्या है किसी साइड की वैल्यू पूछेगा तो उसका ले लेंगे क्यूब, आयतन का क्यूब रूट ले लेंगे तो साइड की वैल्यू क्या होगी, आ जाएगी। फिर हमसे पूछेगा कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, कोई क्यूब है जिसकी साइड की वैल्यू या जिसकी भुजा की लंबाई क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो उस क्यूब या उस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ मैंने बताया 6a² होगा, तो क्या हो जाएगा 6 और a बराबर हमने माना है 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 6 गुणे 25, कितना हो जाएगा 150 ठीक सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, अब हमसे क्या पूछता है, विकर्ण या संपूर्ण पृष्ठ की वैल्यू दिया रहेगा और हमसे क्या पूछेगा, साइड की वैल्यू पूछेगा या इसके भुजा की वैल्यू पूछेगा। ठीक, ये हो गया। हमसे विकर्ण भी पूछ सकता है, तो देखो यहाँ इसी वैल्यू से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, विकर्ण भी निकाल लेते हो। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, a रूट 3 होता है। ठीक, और a हमने कितना माना है, a हमने माना है 5, a हमने कितना माना है 5, ये देखो 5 माना था। ठीक, तो यहाँ पे रख दो 5 a की जगह पे, तो ये हो जाएगा 5 रूट 3। ठीक, इसके विकर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 रूट 3, या कहेगा कोई क्यूब या कोई घन है जिसके विकर्ण की वैल्यू मान लो कह देगा 6 रूट 3 है, तो इसके क्या है भुजा निकालो। ठीक, क्या करेगा भुजा निकालो, तो हम क्या करेंगे, इसके जो विकर्ण है, अब विकर्ण का फॉर्मूला क्या है, हमने ये लिखा, यानी कि a रूट 3 हमने लिख लिया विकर्ण, और इसकी तुलना क्या करेंगे, इससे कर देंगे, इक्वल टू 6 रूट 3। ठीक, तो इससे ये कैंसिल, तो हमने क्या पूछ लिया, इसका निकाल लिया भुजा, भुजा आ गई 6। अब इसी विकर्ण से क्या है, विकर्ण दिया रहेगा, फिर कहेगा कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हम लोग निकाल लेंगे 6 × 6 का स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 216 आ जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आ गया, या इसका संपूर्ण पृष्ठ की वैल्यू भी क्या है, यही है। इसी विकर्ण के क्वेश्चन से हमने क्या है पूछेगा, कहेगा कोई घन है जिसके विकर्ण की वैल्यू ये है, तो उसका आयतन या संपूर्ण पृष्ठ निकालो, तो विकर्ण के फार्मूले से तुलना कर देंगे, भुजा की वैल्यू निकाल लेंगे। जब हमें भुजा की वैल्यू मिल जाएगी तो हम संपूर्ण पृष्ठ या उसका आयतन निकाल लेंगे। ठीक, तो आज के लिए 2 ही टॉपिक बहुत ही था। जब अगला जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग सिलेंडर के बारे में, कोन के बारे में पढ़ेंगे, सिलेंडर, कोन और साथ ही साथ स्फीयर। इसके बाद जो है मेंसुरेशन का जो 3D पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, खत्म होगा। फिर उस 3D के पार्ट के खत्म होने के बाद इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे।